जो रणनीतियाँ बनाई गई है वो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन वहाँ पर हुआ होगा। प्रसन्न लग रहे हैं चेहरे गुजरात के खिलाड़ियों के। टॉस उनके पक्ष में गिरा नहीं, टॉस नेपाल ने जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। और ये रहे नेपाल के सलामी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए। मोहम्मद आसिफ शेख की आज टीम में वापसी हुई है, पिछला मैच नहीं खेले थे, और उनके साथ खुशल भुरतेल स्थापित सलामी जोड़ी है। इस सीरीज में 125 रनों की एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप इन दो बल्लेबाजों के बीच में हम देख चुके हैं, और वो पार्टनरशिप भी गुजरात के विरोधी आई थी। दोनों भी बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां खेली थी। मोहम्मद आसिफ शेख ने 85 रन बनाए थे उस मैच में 51 गेंदों में, और 67 रनों की धुआंधार पारी खेली थी खुशल भुरतेल ने। तेज स्टार्ट देना जानते हैं ये दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज, खासतौर पर पावर प्ले के दौरान खुशल भुरतेल काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज विकेट हम देखें तो थोड़ी सी हरी घास विकेट पर नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरफेस ठोस है और यहाँ पर गेंदबाजों के लिए भी सहायता है, बल्लेबाज भी अच्छे खासे रन्स बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 150-60 शायद ये स्कोर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा अक्सर होता तो नहीं है क्रिकेट के खेल में। चलिए आज देखते हैं कि क्या होता है। खुशल भुरतेल स्ट्राइक लेने की तैयारी में। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ काफ़ी अच्छा खेलते हैं। शॉर्ट बॉल को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से टैकल करते हैं, आक्रामक शॉट्स खेलना उनकी पहचान है। और पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए शैन पटेल गेंद को लहरा सकते हैं। फाइनल मैच की पहली गेंद, और पहली गेंद पर प्रहार किया है, जगह मिली थी लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए। कवर पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग, एक स्लिप मौजूद है और थोड़ी मूवमेंट ज़रूर नज़र आई, थोड़ा सा लहराव ज़रूर था इस गेंद में। और ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर वापी में गेंद स्विंग होती है शुरुआती क्षणों में। पावर प्ले की यदि मैं बात करूँ तो जो औसतन स्कोर रहा है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का वो 33 रन रहा है, यानी कि गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। और सेकेंड इनिंग्स में भी 33 के आसपास ही एवरेज स्कोर है, जाने दिया इस दफ़ा। ये सही सोच भी है, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है और देखिए गेंद हवा में भी स्विंग हो रही है और टप्पा पड़ने के बाद भी वहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रही है। इन दी एयर और ऑफ द सरफेस मूवमेंट मिल रही है। ऐसे में गेंदबाज का उत्तरदायित्व यही बनता है कि सही टप्पे पर गेंद को रखे, सही लाइन के साथ गेंदबाजी करे, आपको सफलता मिल सकती है। वैसे भी खुशल भुरतेल गेंदों को ज़्यादा छोड़ने वाले नहीं है, स्वाभाविक तौर पर आक्रामक खेलते हैं। ज़बरदस्त गेंद, बहुत ही शानदार गेंद थी ये शैन पटेल की। पहली गेंद थोड़ी सी कमज़ोर थी, जगह दे बैठे थे, लेकिन उसके बाद लाइन सही देखने को मिल रही है। अच्छा कैरी, उछाल है, थोड़ी गति भी है इस विकेट में, और जब ये सारी चीज़ें होती है तो बल्लेबाजों के लिए भी रन्स बनाना थोड़ा आसान तो होता है, लेकिन शुरुआती ओवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर्स है जहां पर विकेट्स गिरते हुए नजर आए हैं पूरे टूर्नामेंट में। फिर से जाने दिया है खुशल भुरतेल अपने स्वभाव के थोड़ा सा विपरीत इस समय खेलते हुए, इस बात को समझते हुए कि गेंद हरकत कर रही है, थोड़ा सा समय लेते हुए इस पहले ओवर में। हालांकि पहली गेंद पर प्रहार किया था उन्होंने, अच्छी टाइमिंग भी देखने को मिली थी, लेकिन वो गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है नेपाल के कैप्टन रोहित पौडेल ने। इस बार बल्ला चलाया है और गैप में निकाल दिया है, चौके के साथ शुरुआत करते हुए खुशल भुरतेल।
कितनी देर तक आप खामोश रख सकते हो कुशल भुरतेल को। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला हुआ शॉट ऑफ साइड में, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट। पहला चौका इस फाइनल मैच का, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। बैट्स पर तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, इस बार अंदर की तरफ लेकर आए थे गेंदबाज, लेकिन बढ़िया तरीके से उसको खेला है। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर डीप में फील्डर मौजूद है ऑन साइड में। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद 5 बिना किसी नुकसान के नेपाल। दर्शक आज बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, जिसकी अपेक्षा भी की जा रही थी। और पहले मैच में भी कुछ इस तरीके का माहौल हमने देखा था। पहला मुकाबला भी एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 का इन दो टीमों के बीच में खेला गया था, नेपाल और गुजरात के बीच में। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा और ज़्यादा दर्शक स्टैंड्स में नज़र आएंगे। परिस्थितियां बहुत ही बेहतरीन पूरे सीरीज में रही है क्रिकेट के लिए, आदर्श परिस्थितियां कही जा सकती है। साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव दर्शक आज बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, जिसकी अपेक्षा भी की जा रही थी। और पहले मैच में भी कुछ इस तरीके का माहौल हमने देखा था। पहला मुकाबला भी एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 का इन दो टीमों के बीच में खेला गया था, नेपाल और गुजरात के बीच में। सीरीज में रही है क्रिकेट के लिए, आदर्श परिस्थितियां कही जा सकती है। साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव पल्लू शॉट, और ये शॉट बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं तेज गेंदबाजों के विरुद्ध। इससे पहले भी इस सीरीज में वे दिखा चुके हैं। पहले ही मन बना लिया था, फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए बहुत ही अच्छी सोच, फाइन लेग सर्कल के अंदर था और अच्छी टाइमिंग के साथ भी खेला है। इस बार बाहरी किनारा और कैच छिटकता हुआ विकेट कीपर के ग्लव्स में से। जीवनदान कुशल भुरतेल को मिला है और ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत अच्छी गेंद थी, पहली गेंद भी इस ओवर की कुछ इसी तरह की थी। और देखिए ये शायद स्लिप फील्डर के लिए मौका था, लेकिन विकेट कीपर बीच में आ गए, उन्होंने कोशिश की थी और गेंद उनके ग्लव्स में से निकली है। अभी तक जितनी भी गेंदें हुई है इस फाइनल मैच में, सभी गेंदों का सामना किया है कुशल भुरतेल ने। 2 चौके जड़ चुके हैं। ओहो, छक्के बनाकर खेलने का प्रयास, बढ़िया गेंदबाजी। इस बार गेंदबाज ने भी अपनी लाइन को वेरी किया और स्टंप्स की तरफ अटैक किया था। मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर से गेंद निकल गई है। लेग स्टंप के काफ़ी बाहर निकलते हुए कट करने का प्रयास था वहाँ पर कुशल भुरतेल का। ज़्यादा आक्रामक खेलते हैं, इसीलिए मौके ज़रूर देते रहते हैं गेंदबाजों को, लेकिन बहुत जल्द उन मौक़ों को बुनाना भी उतना ही आवश्यक होता है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए, नहीं तो मैच को आपसे दूर लेकर जा सकते हैं कुशल भुरतेल। और इस ओवर में मौका गवा दिया गया है, विकेट कीपर के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ है। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक था, लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे युवराज के पास आगे रखी हुई गेंद थी और अच्छा स्क्वेयर ड्राइव दिखाया था, लेकिन सीधे कवर पॉइंट पर फील्डर को ढूंढा है। स्क्वेयर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं, स्ट्रॉन्ग है और खासतौर पर शॉर्ट बॉल जब मिलती है तो पुल शॉट भी अच्छा खेलते हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि लॉन्ग लेग क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात किया गया है। शायद एक आध शॉर्ट गेंद भी डाली जा सकती है
और पुल शॉट पर कई बार कैच पे आउट हुए हैं। इस सीरीज़ में भी एक दफ़ा आउट हो चुके हैं कुशल, हल्के हाथों से खेला है और बढ़िया सिंगल। ओवर समाप्त हुआ दूसरा, 10 बिना किसी नुकसान के नेपाल। पावर प्ले का खेल बड़ा ही दिलचस्प रहा है इस ट्राई सीरीज में। पहले बल्लेबाजी करने वाले टीमों की तरफ हम देखें तो पहले जो 6 मैचेस हमने देखे हैं लीग मैचेस, उनमें 45 विदाउट लॉस ये सबसे बेहतरीन स्कोर रहा है, जो कि इन्हीं 2 बल्लेबाजों ने बनाया था गुजरात के विरुद्ध। थर्ड मैन की दिशा में खेलने का प्रयास था वहाँ पर, लेकिन फील्डर से दूर नहीं खेल पाए। मोहम्मद आसिफ शेख को अभी भी स्ट्राइक मिली नहीं है। 13 गेंदें हो चुकी है। पहले ओवर में भी 5 रन आए थे, दूसरे ओवर में भी 5 रन, और दोनों ओवर्स में एक एक चौका चढ़ चुके हैं बल्लेबाज कुशल भुरतेल। सिंगल लिया गया है और अब स्ट्राइक पहली मर्तबा इस फाइनल मैच में मोहम्मद आसिफ शेख के पास। काफ़ी दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर, और ये अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च करते हुए शेन पटेल, मुख्य अंपायर की भूमिका में रोमिन पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय आकाश तोमर, तीसरे अंपायर है ऑलवेन क्रिश्चियन, और आज मैच रेफरी है भरत भाई मिस्त्री। नेपाल टीम को पिछले कुछ मैचेस में अच्छी चुनौतियां पेश की गई है। बड़ौदा टीम ने पिछले मैच में हराया परसों, और उससे पहले गुजरात के विरुद्ध जो मुकाबला हुआ था वो काफ़ी रोमांचकारी रहा था। हाई स्कोरिंग मैच था, 181 रन बनाए थे। ये बैट पर लगी है, वहाँ पर अतिरिक्त रन मिला है लेग बाइस के जरिए। तो पिछला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा था। 181 पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे नेपाल ने, और जवाब में 173 तक पहुंच गई थी टीम गुजरात, लेकिन 8 रनों से आखिरकार उस मैच को जीतने में कामयाब हुई थी नेपाल की टीम। बढ़िया गेंद इस बार इन स्विंगर अंदर की तरफ लेकर आए थे, और कुछ खास फुटवर्क देखने को नहीं मिला। हाफ कॉक फॉरवर्ड ड्राइव करने का प्रयास था, गेंद की लाइन में जाए बगैर खेलने की कोशिश वहां पर कुशल भुरतेल की। रणनीति स्पष्ट रहती है, शुरुआती ओवर्स में कुशल ज़्यादा आक्रामक खेलते हैं और संभल कर खेलने का प्रयास होता है। मोहम्मद आसिफ शेख का एक दूसरे को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं। गली में एक खिलाड़ी मौजूद है और एक स्लिप। शेन पटेल ओवर द विकेट, आगे निकले थे इस दफा, लेकिन बढ़िया गेंद। अब की बार गेंद की लेंथ को थोड़ा सा खींचते हुए अपनी तरफ शेन पटेल देख लिया था कि बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह से चहलकदमी करते हुए पुल शॉट लगाते हैं। फ्रंट फुट पर आकर भी कई बार पुल शॉट्स खेले हैं, बाउंड्रीज प्राप्त की है कुशल भुरतेल ने, लेकिन इस दफ़ा नहीं। अच्छी नोकझोंक चल रही है शेन पटेल और कुशल भुरतेल के बीच में। इस बार डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया है, और वहां पर ही खेलने के लिए बाध्य करती हुई ये गेंद थी। जानबूझकर जगह दी थी, उसका पीछा भी किया था। क्लोज कॉल, जो गाइडलाइन होती है अंपायर के लिए, बिल्कुल उसी दिशा में ये गेंद थी। रणनीति के तहत गेंदबाजी देखने को मिल रही है, जो प्लान बनाया गया है खासतौर पर कुशल भुरतेल के विरुद्ध
उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हुए गेंदबाज शेन पटेल। ऑफ कटर का इस्तेमाल, इस बार उसको परखा, हल्के हाथों से दिशा दिखाई है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर। और एक बार फिर से ये हुआ है इस पारी में कि खुशल ने ओवर के अंतिम गेंद पर सिंगल लिया है। 3 ओवर समाप्त, 14 बिना किसी नुकसान के नेपाल। ये देखिए नेपाली फैंस, गजब का उत्साह उनके अंदर छलकता हुआ। गुजरात टीम के भी कई फैंस मौजूद यहाँ पर। फैंस के बिना तो कोई भी खेल अधूरा है। क्रिकेट जो है वो नेपाल में खास तौर पर इन दिनों परवान चढ़ रहा है, ज़बरदस्त क्रेज़ है नेपाल में। लेकिन ये सीरीज जो है गुजरात में हो रही है, उसके बावजूद भी नेपाली जो भाई बहन है यहाँ पर हमारे देश में, भारत में, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। इसी उम्मीद के साथ आए हैं दर्शक कि एक रोमांचकारी फाइनल मैच देखने को मिलेगा। तेजस आक्रमण जारी रखते हुए इस बार अच्छा शॉट था, अच्छे टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। मोहम्मद का खाता खुलना अभी बाकी है, एक ही गेंद का सामना किया है। 12 पर पहुंच चुके हैं कुशल भुरतेल, 13 पर पहुंच चुके हैं इस सिंगल के चलते। भले ही बहुत तेज गति से रन्स नहीं आए हैं पहले 3 ओवर्स में, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है नेपाल के लिए कि विकेट नहीं गंवाया है। और दोनों टीमों के जो खिलाड़ी है यहाँ की परिस्थितियों से अब अच्छी तरह से वाकिफ है। 4-4 मुकाबले इससे पहले खेल चुके हैं। पावर प्ले में जैसे कि मैंने बताया कि औसतन स्कोर जो है, एवरेज स्कोर केवल 33 रन है पहली पारी में। इस सीरीज में बेहतरीन गेंद इस दफा पूरी तरह से छकाया था बैट्समैन को। जबरदस्त इन स्विंगर, काफी हद तक गेंद अंदर की तरफ आई थी, बैट और पैड के बीच में से निकल गई और स्टंप्स के भी ऊपर से निकल गई। किस्मत अच्छी है मोहम्मद आसिफ शेख की। थोड़ा सा कम उछाल रहता शायद इस गेंद में तो काम तमाम हो जाता। दोनों तरफ गेंदों को स्विंग कराने की यहाँ पर काबिलियत रखते हैं तेजस पटेल। पहले ओवर में मौका भी क्रिएट किया था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ कुशल भुरतेल का। फिर से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आए हैं और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाज खेल नहीं पाए हैं आसिफ। इस गेंद को भी ज़रूर बल्ले पर लिया है लेकिन पूरी तरह से मिडल नहीं कर पाए थे। आसिफ का खेलने का तरीका काफ़ी अलग है। शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लेते हैं लेकिन एक बार नज़रें जम जाए तो ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। फिर तो बाउंड्रीज में डील करना पसंद करते हैं। अच्छी शुरुआत है इस ओवर की तेजस द्वारा। ओहो, इस बार रूम बनाकर खेलना चाहते थे। बढ़िया गेंद, थोड़े से छटपटाते हुए अब मोहम्मद आसिफ शेख जगह बनाकर ऑफ साइड के ऊपर से खेलने की कोशिश थी। भाग्यशाली रहे अभी तक दोनों भी बल्लेबाज। कुशल भुरतेल का कैच ड्रॉप हुआ है, मोहम्मद आसिफ शेख लगातार बीट हो रहे हैं लेकिन अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर। काबिले तारीफ गेंदबाजी, दोनों छोर से नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक छोर से शेन पटेल, दूसरे छोर से तेजस पटेल। आज गुजरात के पास 2 प्रमुख स्पिनर्स मौजूद है, युवराज और सरल प्रजापति। पटकी हुई गेंद, लेंथ में परिवर्तन, थोड़ी तेज डाली हुई शॉर्ट बॉल। 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर गेंदबाज को। अच्छा इस्तेमाल शॉर्ट पिच गेंद का, बल्ले के ऊपर से निकल गई है। लगभग कंधे की हाइट पर आती हुई शॉर्ट बॉल कंधे की भी थोड़ी सी ऊपर से निकल गई थी और ऑफ स्टंप के करीब भी रखा था। तो बहुत सही सोच यहाँ पर तेजस पटेल की। अलग अलग लेंथ पर गेंदें कर रहे हैं और अभी तक इस ओवर में बांधे रखा है पूरी तरह से मोहम्मद आसिफ शेख को। ओवर की अंतिम गेंद, गेंदबाज की दिशा में खेला, डॉट बॉल और इसके साथ ही ये शानदार ओवर समाप्त होता हुआ तेजस का। 4 के बाद 15 बिना किसी नुकसान।
थोड़े शांत ज़रूर इस समय दर्शक, तेज़ धूप खिली हुई है और ऐसी स्थिति में खेल भी अभी तक थोड़ा सा शांत चला है। हम देखें तो बल्लेबाज ज़्यादा बड़े शॉट्स लगा नहीं पाए हैं। ज़रूर कौशल ने आक्रामक शॉट्स खेले भी है, लेकिन 4 ओवर में केवल 15 रन बने हैं। काफ़ी ऊपर नेवर की पहली गेंद शेन पटेल द्वारा। 5वां ओवर शुरू हो चुका है और अभी भी गेंदबाजी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी देखिए गेंद थोड़ी बहुत स्विंग हो रही है हवा में। हवाएं लगातार बहती रहती है यहाँ पर। खुला मैदान है और मैदान के इर्द गिर्द अतराफ में आप देखोगे तो काफ़ी हरे भरे वृक्ष है। आज श्री अनिल भाई पटेल भी मौजूद है, ऑनरेरी सेक्रेटरी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। उठा के खेल दिया इस बार बिल्कुल सामने, जबरदस्त स्ट्रोक। फाइनल मैच का पहला सिक्सर। जूसी हाफ वाली थी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज कुशल भुरतेल सीधे बल्ले से प्रहार किया। इस फाइनल मैच का पहला ओमिसोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। जैसे ही बड़ा शॉट लगा और दर्शकों ने वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। यही तो चाहिए नेपाल के फैंस को। जबरदस्त गेंद, जबरदस्त वापसी और ये रही पहली सफलता। शानदार इन कटर और क्लीन बोल्ड कर दिया है कुशल भुरतेल को शेन पटेल ने। जबरदस्त वापसी, लाजवाब वापसी। 21 पर 1।